नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी पहल की जो शायद शासन करने के तरीके को ही बदल दे। जरा सोचिए, सरकार एक बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू करती है, पर सवाल यह है कि क्या वो योजना वाकई देश के सबसे दूर दराज के गांव तक पहुंच पाती है? असल चुनौती तो यही है। और इसी सवाल का मध्य प्रदेश एक बहुत ही दिलचस्प जवाब लेकर आया है। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG मूल्यांकन योजना। ये योजना सीधे सीधे इसी समस्या को सुलझाने की एक कोशिश है। अच्छा, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इस योजना को 23 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली और ये 2030 तक चलेगी। मतलब ये एक लंबी सोच वाली, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो इस योजना का असली मकसद क्या है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के ब्लूप्रिंट को हर गांव की जमीनी हकीकत में बदलने जैसा है। ये पूरी योजना ना 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है स्थानीयकरण, यानी बड़े लक्ष्यों को लोकल जरूरतों के हिसाब से ढालना। फिर आता है क्रियान्वयन, मतलब योजनाओं को सिर्फ कागज से निकालकर जमीन पर उतारना। तीसरा अनुश्रवण, यानी काम पर लगातार नजर रखना। और आखिर में मूल्यांकन, ये पता लगाना कि भाई असल में फायदा क्या हुआ। तो सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे? कल्पना कीजिए, जैसे हर जिले को उसके विकास के कामों का एक सालाना रिपोर्ट कार्ड मिल रहा हो। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह पारदर्शी हो और आंकड़ों पर आधारित हो। और इस सिस्टम का दिल है एक डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग। इसे एक पब्लिक स्कोरबोर्ड की तरह समझिए, जो न सिर्फ ये दिखाता है कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि जिलों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन भी शुरू करता है, ताकि हर कोई बेहतर करने के लिए इंस्पायर हो। इसका तरीका भी बिल्कुल साफ सुथरा है। सारा डेटा एक सेंट्रल डैशबोर्ड पर इकट्ठा होता है। फिर हर जिले को सतत विकास लक्ष्यों जैसे कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, इन पैमानों पर परखा जाता है और आखिर में एक ऑफिशियल पब्लिक रैंकिंग जारी कर दी जाती है। लेकिन सिर्फ रैंकिंग में ऊपर आने से क्या होगा? यहीं पर यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। यह सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, इसके साथ जुड़े हैं असली फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। योजना साफ कहती है कि जो जिले टॉप पर रहेंगे उन्हें अच्छी खासी वित्तीय मदद मिलेगी। मतलब ये सिर्फ शाबाशी नहीं है, बल्कि काम को और आगे बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त इंसेंटिव है। और सुनिए, ये इनाम कोई छोटे मोटे नहीं है। जो जिला पहले नंबर पर आएगा उसे मिलेगा पूरा 1 करोड़ रुपया और दूसरे नंबर वाले को 75 लाख रुपया। ये रकम दिखाती है कि सरकार इन विकास लक्ष्यों को लेकर कितनी सीरियस है। तो कुल मिलाके बात यह है, क्या हम कंपटीशन को तरक्की का इंजन बना सकते हैं? ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां जिले सिर्फ एक दूसरे से मुकाबला ही ना करें, बल्कि एक दूसरे की कामयाबी से सीखें भी। और यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या विकास को एक प्रतियोगिता में बदल देना वाकई में हर किसी के लिए तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस तरह के गवर्नेंस मॉडल के लंबे असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।